अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसिस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने जो ये काउंटिंग है हमें वर्ड्स में दी गई है, हमने इसको फिगर में चेंज करना है। ए पार्ट है 1,900,000। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस तरह से टेबल बना लेना है। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, यूनिट। यूनिट के बाद 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 मिलियन। अब मिलियन का ब्लॉक हमारे पास कौन सा है, ये वाला एम फॉर मिलियन। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। उसके बाद देखें 900,000। 100,000 का ब्लॉक कौन सा है, ये वाला, इसमें हम क्या लिख देंगे 9। उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स रह गए उनमें हम क्या लिख देंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब इस आंसर को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। यहाँ पे मैं लिखूंगी 0, 0, 0। 3 डिजिट लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ज़रा सा गैप देना है या कोमा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गैप दे लूँगी। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, फिर से 0, 0, 9, 0, 0, 9। अगेन 3 नंबर्स आ गए। उसके बाद फिर से हम ज़रा सी स्पेस देंगे, फिर क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 1। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले 3 नंबर्स को लिखते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर 3 नंबर्स को लिखते हैं, फिर गैप देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर्स रहते हैं उनको लिख देते हैं। मैंने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आप लोगों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट है हमारे पास 8 मिलियन। देखिए हम मिलियन के ब्लॉक में 8 को लिख देंगे। ये है मेरे पास मिलियन का ब्लॉक, उसके नीचे मैं लिख दूंगी 8। उसके बाद सब ब्लॉक में क्या लिख देंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड यूनिट प्लेस पे भी क्या आ जाएगा 0। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को लिखेंगे। पहले 3 नंबर्स को लिखेंगे 0, 0, 0। उसके बाद ज़रा सा गैप देंगे, फिर क्या लिखेंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0। उसके बाद फिर से गैप देंगे और क्या लिख देंगे 8। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमें क्या कहता है कि हमने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। 3 डिजिट को लिखना है, फिर ज़रा सा गैप देना है, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट को लिखना है, फिर गैप देना है और फिर 3 डिजिट को लिखना है। इस तरह से हर डिजिट को लिखते जाना है। सी पार्ट है 7,50,806। देखिए अब मिलियन के ब्लॉक में लिख देंगे 7। उसके बाद है 50,000। ये देखिए ये हमारे पास आ जाते हैं 1000 के ब्लॉक। इसमें हमने किस नंबर को लिखना है 50 को, ठीक है। हम राइट साइड से नंबर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट है 806। यहाँ पे लिखेंगे 806। 806 को हम कैसे लिखते हैं 806। अब इस ब्लॉक में भी हम 0 को लिख देंगे। अब इन नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे। देखें 6, 0, 8। उसके बाद स्पेस देनी है। अब लिखेंगे 0, 5, 0, 0, 5, 0। उसके बाद फिर से ज़रा सा गैप देंगे। अब लिखेंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग स्पेसिस करेक्टली।
देखें ये तमाम पार्ट्स हमें फिगर्स में दिए गए हैं, हमने यहाँ पे स्पेसिस को इंसर्ट करना है। तो हर 3 नंबर्स के बाद ज़रा सी स्पेस देंगे, फिर नेक्स्ट वाले 3 नंबर्स को लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर नेक्स्ट वाले नंबर्स को लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 8 3। देखें 3 नंबर आ गए, अब स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 5 0 9। 3 नंबर्स हो गए, फिर स्पेस देंगे और अब लिखेंगे 2। अब बी पार्ट को लिखेंगे 0 0 7 स्पेस, उसके बाद आएगा 1 3 0 स्पेस नेक्स्ट 7। सी पार्ट को देखें 9 5 0। 3 नंबर आ गए, अब स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 0 2 3। 3 नंबर आ गए, स्पेस देंगे, अब लिखेंगे 1। डी पार्ट को देखें, लिखेंगे 7 3 6। 3 नंबर्स के पास स्पेस देंगे, अब लिखेंगे 1 0 3। फिर से स्पेस देंगे, अब लिखेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। दिए गए नंबर्स को हमने वर्ड्स में लिखना है। अगेन इसी टेबल को यूज़ करेंगे। देखिए अब ये मेरे पास क्या है, 4 है, उसके बाद 6 0 है, तो हम लास्ट से नंबर को लिखना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स राइट साइड से। यहाँ से लिखें, सबसे पहले क्या आएगा 0, फिर 0 0। देखिए 3 0 लिख दिए, उसके बाद फिर से 3 दफ़ा 0 है, फिर से लिखेंगे 0 0 0। उसके बाद क्या है 4, अब यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब है वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है। वो क्या है 4। 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मिलियन। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 मिलियन। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4 मिलियन। अब हमने देखे बी पार्ट में इन फिगर्स को वर्ड की फॉर्म में लिखना है। तो क्या 3 0 है, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। 3 0 आ गया, उसके बाद देखिए फिर से 2 टाइम्स 0 है, 0 0। अब क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6। देखिए अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 मिलियन, यहाँ पे लिखें 6 मिलियन। उसके बाद आएगा 500,000, 500,000। 5 के बाद ये सब ज़ीरो हैं, तो अब हम इन्हें रीड नहीं करेंगे। ये सब हमारे पास किस में आ जाएंगे, 6,500,000 में। अब पार्ट सी को देखें। देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पहले इन 3 नंबर्स को इकट्ठा पढ़ते हैं, फिर इन 3 नंबर्स को इकट्ठा पढ़ते हैं, फिर जो नेक्स्ट नंबर होते हैं उनको पढ़ते हैं। ये हमारे पास 100 प्लेस पे होते हैं, ये 1000 प्लेस पे होते हैं और ये मिलियन प्लेस पे। पहले हम इस टेबल में वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 0 आएंगे, मैंने तीनों 0 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आएगा 9 4 1, 9 4 1। फिर क्या आएगा 2। इसे वर्ड की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 2 मिलियन। देखें हम 3 नंबर्स को इकट्ठा पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, 149,000। 3 0 है, यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखेंगे, 2 मिलियन 2 मिलियन 100 एंड ये क्या है 49 9। यहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 मिलियन
149,000। 49 के साथ 1000 क्यों आएगा? क्योंकि ये तीनों नंबर हमारे पास 1000 प्लेस पे हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट। देखिए ये 3 नंबर्स हमारे पास होते हैं 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे और ये मिलियन प्लेस पे। सबसे पहले टेबल में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 3 3, उसके बाद आएगा 0 4 8 2। अब इसे वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे 2 मिलियन 2 मिलियन। उसके बाद आएगा 840, क्योंकि हमने इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है तो ये हमारे पास क्या है 840। यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे 840। ये हमारे पास 1000 प्लेस पे है तो क्या लिख देंगे 40,000। अब ये क्या है 333। देखिए इन तीनों को अकेला पढ़ें तो ये क्या होंगे 333। तो इसे यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 333। नेक्स्ट ई पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले इनकी प्लेसेस लिख लेंगे 100, 1000, मिलियन। आप टेबल में इनको पुट कर लेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 0 2 6 0 2 6 5 8 1 5 8 1। उसके बाद है 3। अब हम इसे वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे 3 मिलियन। यहाँ पे लिखें 3 मिलियन। अब इन तीनों को पढ़ना है। ये क्या है 185 185,000। क्योंकि 1000 प्लेस पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। अब इन तीनों को पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है 620 620। नेक्स्ट एफ पार्ट है। सबसे पहले इनकी प्लेसेस को लिख लेते हैं 100, 1000, मिलियन। अब टेबल में इनको पुट कर लेंगे 6 2 6। यहाँ पे लिख लेते हैं 6 2 6 104 104 5। अब हम इसे लिखेंगे 5 मिलियन। यहाँ पे लिखें 5 मिलियन। अब इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है। ये क्या है 401 401। 1000 प्लेस पे है तो क्या लिखेंगे 1000। अब इन तीनों को इकट्ठा पढ़ेंगे 626 626।
and 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। ये जो रिंग डिजिट है हमने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कौन सी प्लेस है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 प्लेस की जगह पे हम किसे लिख देंगे, 7 को। उसके बाद जितने ब्लॉक्स हैं उतने क्या लगा देंगे, 0। देखिए 0 0 0 0। अब देखें यूनिट प्लेस पे हमारे पास एक डिजिट होता है, ठीक है, सिंगल डिजिट, उसे हम अकेले को ही पढ़ते हैं। और जब हमारे पास 10 प्लेस पे भी डिजिट आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर के साथ मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास 0 आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, इस 10th प्लेस पे 1, तो हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। अब ये क्या होगा, 10। इसी तरह जब हमारे पास 1000 और 10,000 दोनों की प्लेस पे नंबर आ जाए तो हम इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ते हैं। और जब यहाँ पे देखें ये क्या, 10 मिलियन। 10 मिलियन की प्लेस पे जब भी नंबर आए हम उसको पीछे वाले नंबर के साथ मिला के पढ़ते हैं, यानी इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। अब अगर हम इसे देखें, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, 70,000, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। अब इन नंबर्स को देखें, इन तीनों नंबर्स को हम 100 में पढ़ते हैं, इनको 1000 में और इसको मिलियन में। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखें तो 10 प्लेस पे अगर हमारे पास नंबर आ जाए हम उसे प्रीवियस नंबर के साथ मिला के पढ़ते हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स को पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 70। और ये किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 70,000। अब हम अपने आंसर में लिख लेंगे 70,000। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं और लिखूंगी। आप देखें रिंग डिजिट को लिखिए, वो क्या है, 7। उसके बाद जितने नंबर्स हैं उतने 0 लगा दें। 7 के बाद देखिए एक नंबर है, 1 0, उसके बाद फिर से 3 नंबर हैं, फिर 3 0। अगर आप चाहें ये वाला आंसर भी ठीक है, अगर आप ये वाला आंसर लिखें वो भी ठीक है। तो अब हम सबसे आसान मेथड से करेंगे बी पार्ट को। सबसे पहले रिंग डिजिट को लिख देंगे, वो क्या है, 9। हमने 9 को लिख दिया। उसके बाद जितने ये नंबर है उतने 0 लगा देंगे। देखिए कितने नंबर हैं, 3 3 0, फिर से 3 नंबर हैं, फिर से 3 0। जैसे गैप से लिखे हुए हमने भी वैसे ही लिखा है, 3 डिजिट गैप, 3 डिजिट गैप, फिर से लास्ट वाला अपना नंबर। अब सी पार्ट में रिंग डिजिट को लिखेंगे, वो क्या, 5। उसके बाद जितने नंबर है उतने 0। देखिए 6 की जगह पे 0, 3 की जगह पे 0, अब 1 की जगह पे 0, 8 की जगह पे 0, 2 की जगह पे 0। डी पार्ट को देखिए, रिंग डिजिट को लिख देंगे 8। उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0। ये कितने नंबर हैं, 6 नंबर्स हैं तो 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ई पार्ट में देखें, रिंग डिजिट क्या, 9, हम लिखेंगे 9। उसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0। 2 की जगह पे 0, अब इन तीनों नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 0। एफ पार्ट है, रिंग डिजिट क्या है, 5, तो हम लिख देंगे 5। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो हमारे पास 6 0 आ जाएंगे। 2 की जगह पे 0 0 0, अब यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दिए गए नंबर्स को हमने एक्सपेंड करके लिखना है। इसका क्या मतलब है, फैला के लिखना है। ठीक है, वो हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहला नंबर हमारे पास क्या है, 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लिख देंगे। जिस तरह से ये गैप से लिखे हुए हैं ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इन नंबर्स की जगह पे किसे लिख देंगे, 0 को। अब देखें
3 के बाद आएगा गैप, फिर क्या आएगा 7 6 1 की जगह पे 3 0 1 2 3, फिर से गैप आ जाएगा और 8 3 0 की जगह पे 3 0 आ जाएंगे 1 2 3। आप प्लस लगाएंगे, 3 के बाद क्या आता है 7, आप 7 लिखेंगे और 7 के बाद जितने नंबर हैं उतने क्या आ जाएंगे 0। अब देखिए इन दोनों की जगह पे आ जाएंगे 2 0, अब इन तीनों की जगह पे आ जाएंगे 3 0 1 2 3। फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, 7 के बाद क्या आता है 6, अब 6 को लिखेंगे, 6 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने 0। 6 के बाद 4 नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएंगे 0, उसके बाद 0 0 0। अगेन प्लस का साइन, 6 के बाद क्या आता है 1, हम 1 को लिखेंगे और 1 के बाद जितने नंबर हैं उतने क्या आ जाएंगे 0 1 2 3। फिर से प्लस का साइन, आप किसे लिखेंगे 8 को, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 0। अगेन प्लस का साइन, आप 3 को लिखेंगे 3 और 3 के बाद एक ही डिजिट है वो क्या 0, हम एक ही 0 लगा देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे, अब लास्ट वाले नंबर को लिखेंगे वो क्या है 0। ये हमने इस वैल्यू को एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब नेक्स्ट बी पार्ट को देखें, सबसे पहला नंबर क्या है 4, हम 4 को लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 आ जाएंगे। अब 0 की जगह पे 0, 3 की जगह पे भी 0, इस 0 की जगह पे भी 0, 7 की जगह पे 0, 5 की जगह पे भी 0। प्लस का साइन, अब देखिए 4 के बाद क्या आता है 0, हम 0 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने क्या आ जाएंगे 0। 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 क्या आ जाएंगे 0 0 0 0 0। प्लस का साइन, 0 के बाद क्या आता है 3, अब हम 3 को लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 1 2 3। प्लस का साइन, देखें आप किसे लिखेंगे 0 को, और 0 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 क्या आ जाएंगे 0। प्लस 7 को लिखेंगे, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। प्लस लास्ट वाला डिजिट क्या है 5, तो हम 5 को ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट है, अब हम लिखेंगे 7, 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए जिस तरह से लेकिन ये नंबर्स लिखे हुए हम इसी तरह लिखेंगे, 3 नंबर गैप, 3 नंबर गैप, फिर से गैप और फिर क्या 7। अब प्लस का साइन, 7 के बाद क्या आता है 5, 5 को लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं तो 5 0 1 2 3 4 5। अगेन प्लस 5 के बाद क्या आएगा 1, 1 को लिखेंगे, उसके बाद 4 डिजिट हैं तो 4 क्या आ जाएंगे 0 1 2 3 4। प्लस का साइन, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 को लिखेंगे, 2 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 क्या आ जाएंगे 0 1 2 3। फिर से प्लस का साइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा 8, 8 को लिखेंगे, 8 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 क्या आ जाएंगे 0। प्लस 8 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अगेन प्लस और लास्ट वाले नंबर को लिख देंगे वो क्या है 7। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें फर्स्ट वाला नंबर क्या है 7, 7 को लिखेंगे, उसके बाद देखें 5 डिजिट हैं तो 5 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5। प्लस का साइन, उसके बाद क्या 0 0 को लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0, 4 डिजिट है 4 0 1 2 3 4। प्लस का साइन, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 को लिखेंगे, 1 के बाद 3 डिजिट है तो क्या आ जाएंगे 3 0। अगेन प्लस का साइन, 0 को लिखेंगे, 0 के बाद 2 डिजिट है तो क्या आ जाएंगे 2 0। प्लस 0 के बाद है 1, 1 को लिखेंगे, 1 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। प्लस और लास्ट वाला डिजिट हमारे पास क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, हमने इन नंबर्स को इस तरतीब से लिखना है कि पहले सबसे बड़ा नंबर आए, फिर उससे छोटा और फिर लास्ट पे सबसे छोटा। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम सबसे पहले सेम नंबर्स को इग्नोर करें। देखें यहाँ पे पहला नंबर क्या 9 9 9,
तो आपने इन तीनों को छोड़ देना है। उसके बाद देखें क्या नंबर है 6 6 6, फिर से सेम नंबर आ गया। अब इन तीनों नंबर्स को भी इग्नोर कर देना है। आगे वाला देखें थर्ड प्लेस पे क्या नंबर है, ये है 0, ये क्या है 3 और ये क्या है 1। अब मुझे बताएं 0 3 1 इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो हमारे पास पहले वाली जो वैल्यू कौन सी आएगी ये वाली 1। उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है 1, तो उसके बाद कौन सी आएगी ये वाली वैल्यू जिसमें थर्ड वाला नंबर 1 है, ये हमारे पास दूसरे नंबर पे आएगी। उसके बाद क्या आएगा 0, 0 वाली वैल्यू हमारे पास कौन से नंबर पर आएगी तीसरे नंबर पे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, तो ये हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आएगी। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर है 1, तो 1 जिस वैल्यू में है वो हमारे पास दूसरे नंबर पे आएगी और जिस वैल्यू में 0 है वो हमारे पास तीसरे नंबर पे आएगी। अब हम सबसे पहले इस वाली वैल्यू को लिखेंगे 9 6 3 0 9 2 8। अब इस वैल्यू को लिखेंगे 9 6 1 3 8 2 9। अब इस वैल्यू को लिखेंगे 9 6 0 3 2 9 8। अब बी पार्ट में देखना है, देखिए पहले वाले डिजिट को देखना है, ये क्या है 3 3 3, सब सेम है तो हमने क्या करना है इनको कट कर देना है। ठीक है, ये आप समझे, इनको छोड़ देना। बाकी वाले नंबर को देखें, ये क्या है 4 4 4, सब में सेम नंबर है, इनको भी ऐसे कट कर देना है। अब उससे आगे वाला नंबर क्या 1 1 1, तो इसको भी क्या कर देना है कट, सेम नंबर्स को नहीं देखना। अब देखिए ये फोर्थ वाला इसका नंबर है 0, इसका क्या है 6 और इसका क्या है 5, 0 6 5, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6 वाला। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी प्लेस पे आएगा 1 पे, मतलब सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी ये वाली। 6 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 0 बड़ा है या 5, 5 वाला बड़ा है, तो ये वाली हमारे पास वैल्यू दूसरे नंबर पे आएगी। उसके बाद देखें क्या आएगा 0, तो 0 वाली वैल्यू हमारे पास तीसरे नंबर पे आएगी। अब हम इनको इसी अरेंजमेंट से लिख देंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखते हैं 3 4 1 6 0 5 3। उसके बाद देखिए इस वैल्यू को लिखेंगे 3 4 1 5 9 3 3। लास्ट पे इस वैल्यू को लिखेंगे 3 4 1 0 6 2 3। अब सी पार्ट पे आए, देखिए सबसे पहले हमने सेम नंबर को छोड़ देना है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन तीनों को ऐसे कट कर देना है पेंसिल से। ठीक है, क्योंकि हम ये रफ कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, वो क्या 6 6 6, सेम नंबर को हमने फिर से छोड़ देना है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या 8 8 8, अब इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद क्या आता है 5 5 और 4, ये दोनों क्या है 5 है और ये क्या है 4 है। ठीक है, दोनों सेम नंबर हैं और क्या 5 5 4, तो 4 छोटा नंबर है और हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, देखें बड़े से छोटे की तरफ। तो देखें वो वैल्यू जिसमें 4 है उसको हम सबसे लास्ट पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखें ये दोनों सेम है, इन दोनों को फिर से कट कर देते हैं। अब इनके नेक्स्ट वाले नंबर देखते हैं, वो भी सेम है, उनको भी कैंसिल कर देते हैं। उसे नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है 2 और ये क्या है 3, दोनों में से बड़ा कौन सा है 2 या 3, 3 बड़ा है ना, तो इट मीन्स हमने इस वैल्यू को पहले लिखना है और इसको बाद में दूसरे नंबर पे और इसको तीसरे नंबर पे। अब हम इनको लिखते हैं, ये पहले नंबर पे आएगी 3 6 8 5 6 3 2, ये सेकंड नंबर पे आएगी 3 6 8 5 6 2 3,
और ये तीसरे नंबर पे आएगी 3 6 8 4 3 6 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है राइट दी प्रीडेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रीडेसर का क्या मतलब है? पीछे वाला नंबर। ठीक है, हमने इन वैल्यूज़ का पीछे वाला नंबर लिखना है। जैसे कि मैं काउंटिंग लिखती हूँ 1 2 3 4 5। अब हमने 5 का प्रीडेसर बताना है। ठीक है, प्रीडेसर का क्या मतलब है? पीछे वाला नंबर। अब 5 से पीछे वाला नंबर क्या है? 4। लेकिन ये तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इनमें हमने इजीली बता दिया है। अब इतनी बड़ी वैल्यू में हम कैसे बताएंगे? ठीक है, इसका सबसे आसान मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, वो नंबर जिसका हमने प्रीडेसर बताना है, जैसे कि हमने 5 का प्रीडेसर बताना है, तो हम उस नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, और हमने वैसे जब देखा था तो 5 से पीछे वाला नंबर क्या था? 4। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? ठीक है। अब हमने इस वैल्यू का प्रीडेसर फाइंड आउट करना है, तो हम इस वैल्यू में से 1 को माइनस कर देंगे। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। अब लिखेंगे -1। तो आप देखें 0 में से 1 कभी माइनस हो सकता है? नहीं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे। अब देखिए इससे आगे वाला नंबर भी 0 है, ये भी 0 है, और ये क्या है? 9। ये 1 इसको कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा? 10, और ये क्या रह जाएगा? 8, क्योंकि इसने अपना एक नंबर इस नंबर को दे दिया है। अब ये अपना एक नंबर इस नंबर को देगा तो ये क्या बन जाएगा? 10, और ये क्या रह जाएगा? 9। अब ये अपना एक नंबर इस नंबर को देगा तो ये क्या रह जाएगा? 9, और ये क्या बन जाएगा? 10। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। आप देखिए ये क्या था? 9, इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। ये क्या? 9, इसको भी ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब इसे देखें, ये क्या? 8, उसके बाद क्या आएगा? 9 9 9। अब हम अपने इस आंसर को यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है? 9 9 8, फिर क्या है? 999 9 9 9। नेक्स्ट बी पार्ट में इस वैल्यू का प्रीडेसर फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस वैल्यू में से 1 को माइनस कर देंगे। देखें मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब इसमें से 1 को माइनस करेंगे। 9 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 8। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर्स नहीं है तो ये सब नंबर्स ऐसे ही हम ड्रॉप कर लेंगे। 8 7 6 5 4 1। अब अपना आंसर को यहाँ पे लिख देंगे 1 4 5 6 7 8 8। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट सी में हमने इसका प्रीडेसर फाइंड आउट करना है, तो मैंने इस वैल्यू को ऐसे ही लिख लिया है। अब इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, 0 में से 1 को कभी भी माइनस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वाला नंबर भी 0 है तो ये इसको कैरी नहीं दे सकता। उससे आगे वाला नंबर देखेंगे वो क्या है? 1। ठीक है, 1 इसको 1 कैरी दे देगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0, और ये क्या बन जाएगा? 10। ठीक है, अब जो 10 है वो उसको 1 कैरी देगा तो ये क्या रह जाएगा? 9। ठीक है, अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ये वाला 9 ऐसे ही नीचे ड्रॉप कर लेंगे, 0 को भी ड्रॉप कर लेंगे, और इन तमाम वैल्यूज़ को ऐसे ही नीचे ड्रॉप कर लेंगे। हमारा क्या आंसर आ गया? 4,300,099। अब नेक्स्ट डी पार्ट में इस वैल्यू का प्रीडेसर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को लिख लेती हूँ 2488,901। इसमें से भी 1 को माइनस करेंगे। देखिए 1 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 0। बाकी इन तमाम वैल्यूज़ के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इनको ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 0 9 8 8 4 2। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 4 8 8 9 0 0। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10
इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1B। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।